हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, ये कल मेरा ना रात का यानी हम लोग जब डिनर कर लिए ना, उसके बाद से मैंने ब्लॉग बनाया है। डिनर तक तो आप लोगों ने देखा ही है, रात का डिनर वगैरह। तो कल मैंने ना जल्दी ही डिनर बना दिया, यानी 9:30 बजे तक मेरे डिनर बन चुके थे। उसके बाद मेरे बच्चे पहले से ही बैठे हुए थे, मतलब आज लेट से थोड़ा बैठे हुए थे पढ़ने के लिए, तो अभी तक पढ़ाई कर ही रहे थे। उनको मैंने याद करने के लिए दिया था। फिर मैंने इधर डिनर वगैरह तैयार कर लिया। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई और मुझे करने थे चादर को चेंज। मैंने दिन में ही कर दिया होता, लेकिन दिन में थोड़ा ज़्यादा काम थे क्योंकि 15 अगस्त था, तो थोड़ा ज़्यादा ही काम वगैरह था। तो कल का ब्लॉग तो मैंने दिन का नहीं बनाया क्योंकि कैमरा लगाने से काम बहुत धीरे धीरे हो पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कैमरा में ही टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से मैंने कोई सा भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि काम ज़्यादा जब होता है तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पाता है, क्योंकि कैमरा के चक्कर में काम रुक जाता है और काम जल्दी जल्दी करना होता है। तो इस वजह से मैंने दिन का ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो रात से ही मैंने थोड़ा चादर वगैरह चेंज किया। उसके बाद बच्चे पढ़ ही रहे थे, फिर बाहर से मैं कपड़े वगैरह लेकर के आई। और ये ग्रीन वाला कपड़ा तो मैंने पहले भी मतलब प्रेस करके रखा हुआ था, लेकिन फिर से एक बार मैंने पहन लिया था, तो इसको इससे मैंने फिर से उसे धोया। इस वजह से आपको वो वाली सूट इसमें भी फिर से दिखेगी आपको प्रेस करते हुए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना बच्चों के कपड़े, जो भी ड्रेस वगैरह मैंने धोए थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी 15 अगस्त को, तो मैंने सारे उनके ड्रेस जितने भी है ना सब धो दिया। बड़ी वाली का 2 सेट है, छोटी वाली का भी 2 सेट है, तो सबको मैंने अच्छे से धो दिया और रात को ही प्रेस कर ली। रात को ना ये सब काम अगर आप करके रहो तो सुबह में ना बहुत ही अच्छा रहता है। आप थोड़ा लेट भी उठो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जिसके भी पास बच्चे होंगे ना जिनको और स्कूल जाते होंगे, तो आप ना रात में ही ये सारे काम कर लेना। मतलब बच्चों के छोटे बच्चे होंगे तो उनके स्कूल ड्रेस वगैरह रात को ही मतलब अच्छे से धो धा कर प्रेस कर दो। फिर उसके बाद बुक वगैरह है रात को ही ठीक ठाक करके रख देने से जो भी उनके बच्चों के जो भी सामान है ना, तो उनको उनकी जगह पे सही से जूता वगैरह है, सॉक्स वगैरह है, वो सब पास में ही ले करके मतलब सामने ही रख दीजिए। तो उस तरीक़ा से सुबह उठने से बस आपको बस लंच बना करके उनको देना होगा और रेडी करना होगा, बस इतना ही काम बचता है। तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, काम है, तो इसकी वजह से ना मैं रात में यही ऐसे ही कर देती हूँ, बच्चों के रात में ही कपड़े वगैरह प्रेस कर देती हूँ। और उसके बाद से बच्चों के जो भी लंच में ले जाने वाली सब्जी वगैरह जो भी है, या फिर आप उसको सत्तू पूड़ी देते हो तो उसको भी रात को ही मतलब रेडी करके रख लो। तो इस तरीक़ा से ना सुबह में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हमें जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ता है और बहुत ही जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम रात को ही निपटा दूँ। तो मैंने अपने भी जितने मेरे कपड़े वगैरह थे उनको भी मैंने रात में ही फोल्ड कर लिया। जब खाना वाना बना लिया रात का, उसके बाद मेरे पास टाइम था तो मैं बच्चों को पढ़ा भी रही थी। मतलब बच्चे अपने पढ़ रहे थे तो कुछ पूछ रहे थे, तो मैं बैठ करके उनको भी बता रही थी। मैं अपने पास ही लेकर बच्चों को बैठती थी ताकि मैं अपना दूसरा भी काम कर सकूं और जो भी उनको कुछ प्रॉब्लम है उनको भी बता सकूं। और बच्चे ने थोड़े से रात में लेट से पढ़ाई शुरू की है, इसी वजह से मैंने इनको अभी तक रखा हुआ है। और वैसे भी यहाँ से जाने के बाद ये टीवी ही देखने वाले हैं, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको इधर ही अपने के साथ ही इन्वॉल्व रखूँ। तो मतलब टीवी और स्क्रीन चीज़ों से थोड़े से इनको मतलब इनको थोड़ा सा ये छूट जाएगी तो आदत जो भी है। फिर मैंने ना चाय थोड़ा सा ले रखा था, तो मैंने चाय पिया और फिर उसके बाद अपने कपड़े वगैरह भी सारे प्रेस करने लगी। कपड़े प्रेस करती हूँ मैं ना, बिना कपड़ा प्रेस करे कभी भी नहीं पहनती हूँ या फिर बच्चों को भी नहीं देती हूँ पहनने के लिए। मैं इसी वजह से ना इनको मतलब किसी को भी मैं बिना प्रेस किया हुआ कपड़ा नहीं देती हूँ पहनने के लिए, मुझे नहीं पसंद आता है। तो इस वजह से मैं हमेशा ही कपड़े जब भी धोती हूँ उसके बाद लाती हूँ और फोल्ड करके रख देती हूँ। अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में उसको तो प्रेस करती हूँ, नहीं तो उसी हाथों हाथ प्रेस करके फोल्ड करके रख लेती हूँ। तो जैसा मतलब टाइम मिलता है बच्चों के घर में और जहाँ का मतलब काम है, तो वहाँ पे तो आपको वैसे ही मैनेज करना होता है। फिर यहाँ पे बच्चों के स्कूल ड्रेस मैं प्रेस कर रही हूँ, तो पैंट वगैरह तो ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भी उतना ये नहीं रहते, तो इनको मैं बस सीधा सीधा करके ही प्रेस कर लेती हूँ। फिर हस्बैंड का भी कपड़ा था,
इनको भी मैं प्रेस कर देती हूँ। मतलब जब से मैं सब कपड़े प्रेस कर ही लेती हूँ। और इधर मैं कपड़े, और ना शाम को भी मैंने कपड़े वगैरह भी बहुत सारे धोए थे। 15 अगस्त था और सुबह से हमारे यहाँ थोड़ी लाइट चली गई थी, तो इसकी वजह से ना सारे जो भी सुबह से जो इतने भी नहाना वहाना हुआ था तो कपड़े सारे वैसे ही रखे हुए थे। तो मैंने शाम को 4 बजे से कपड़े, जब लाइट आई 4 बजे आई थी, तो उस टाइम मैंने सारे कपड़े धोए वगैरह। और उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे जो मैं लाई और उसके बाद फोल्ड करके रख दी। उसके बाद ये सब कपड़े, थोड़े से कपड़े लेकर के मैं बैठी प्रेस करने के लिए, क्योंकि एक ही दिन बहुत ज़्यादा मैं कपड़े नहीं प्रेस कर सकती हूँ, क्योंकि जितना टाइम होता है मेरे पास उतना ही मैं, मतलब 1 घंटा लेती हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं अपना टाइम दे सकती हूँ कपड़े प्रेस करने में। तो इस वजह से मैंने उतना ही कपड़ा लिया जो मेरे 1 घंटे में पूरे हो जाए, 1 घंटा या फिर उससे कम में। यहाँ देख सकते हैं 10:20 हो रहा है। तो बच्चों के लिए ना मैंने थोड़े से चावल जो रखे थे उनको फ्राई किया हुआ था, तो मैंने दे दिया बच्चों को खाने के लिए। बड़ी वाली ये खुद से ही खा रही थी, मतलब वो खुद से खाती नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही दे दिया था कि जब तक मैं कुछ काम करूँगी तब तक वो थोड़ा थोड़ा खाते रहेगी, फिर मैं आके उसको खिला दूँगी। और यहाँ पे छोटी वाली बेटी और बड़ी वाली दोनों का मैं बैग वगैरह सब ठीक कर रही हूँ। यहाँ पे डायरी वगैरह से ना, बड़ी वाली का तो डायरी से पता चल जाता है कि हाँ कौन कौन सा उनके मतलब मंडे को कौन सा सब्जेक्ट होगा, ट्यूसडे को कौन सा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको बुक वगैरह कॉपी वगैरह दे देती हूँ। और छोटी वाली का तो अभी 7 से 8 वही बुक है, तो उसको रोज ही देना पड़ता है। जितने भी बुक होते हैं ना वो रोज लेकर जाती है, कॉपी और बुक को डेली लेकर के स्कूल जाया करती है। तो उसका तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बस सारा दे दो। और तो दोनों बच्चों का मैं, और ना कल मैंने बच्चों के थोड़े बहुत वीडियो भी बनाए थे, बहुत अच्छे डांस वाली, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़ोटो वगैरह भी मैंने क्लिक किया था, तो वो सारे भी मैं आप लोग के साथ क्लिक करूँगी। और यहाँ पे हमारे घर के बगल में ना रुद्राभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक पूजा हो रही है, तो वहाँ के थोड़े बहुत साउंड मेरे ब्लॉग में जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। इसी वजह से मैं ना मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही जस्ट ये रुद्राभिषेक हो रहा था और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और रात को मैं ना मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ ना, क्योंकि बच्चे रात को सो जाते हैं और कूलर वगैरह चलाती हूँ मैं, फिर अगर फैन कूलर बंद करके मैं अगर रिकॉर्डिंग करूँ तो बच्चे उठ जाएंगे, इस वजह से रात में नहीं कर पाती हूँ। और दिन में जब भी करती हूँ तो अगल बगल में इतना ना शोर रहता है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर मेरी आवाज़ में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। और फिर उसके बाद ये सुबह का ब्लॉग है। उसके बाद खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, बच्चों को फिर मैंने ब्रश वगैरह करा के सुला दिया, फिर मैं भी खुद सो गई। फिर उसके बाद से सुबह उठी, बच्ची बड़ी वाली चली गई थी, उसको स्कूल वगैरह भेज दिया था। उसके बाद मैं लग गई झाड़ू वगैरह में। छोटी वाली का भी जो भी काम था, ब्रश वगैरह खिलाना वालाना, दूध बिस्किट वो खिला दी। उसके बाद आगे रूम में आई, और ये माँ पापा का कमरा है, तो इनको मैंने सबसे पहले ठीक किया, और सोफा वगैरह भी ठीक कर दिया, बेड वगैरह भी ठीक कर दी। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी यहाँ पे। फिर सारे कमरे में झाड़ू वाड़ू लगा लिया है मैंने। उधर जितने भी 3 रूम है हमारे, तीनों कमरे में मैंने और पीछे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद आगे रूम में लगा रही थी। और हमेशा तो आप लोग देखते ही होंगे, तो इस वजह से मैं हमेशा सारे रूम का आप लोग के साथ नहीं शेयर करती हूँ, कभी किसी रूम का कभी किसी रूम का। तो इस वजह से आगे रूम का मैं लगा रही थी, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि शाम को कल मैंने झाड़ू लगाया था, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं। शाम को भी जब दोनों टाइम हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो घर उतना गंदा नहीं दिखता है। बच्चे वाला भी घर में हमेशा 2 टाइम तो झाड़ू लगा ही लेना चाहिए, अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं रहता है तब तो कोई बात ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं वही झाड़ू जल्दी जल्दी कर रही थी। मैं सोच रही थी क्योंकि बेटी को भी, छोटी वाली को भी नहलाना है, उसको भी रेडी करना है, स्कूल भेजना है। लेकिन हाँ, सारा स्कूल सब कुछ उसके मतलब तैयार है, तो बस उसको नहला कर रेडी कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं वही सारे झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। उसके बाद लगाऊंगी पोछा वगैरह। तो ब्लॉग आपको पूरा देखने के बाद थोड़ा सा भी कहीं पे भी अच्छी लगी तो प्लीज़, अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। थोड़ा सा भी तो अच्छा लगता ही होगा। तो यहाँ पे वही झाड़ू वगैरह मैंने सारे कमरे की लगा ली है। फिर सारे कमरे में मैंने पोछा भी मार लिया है। तो अब अपने कमरे में आई हूँ, यहाँ पे पोछा वगैरह लगा ले रही हूँ।
और ये देख सकते हैं हम यहाँ पे ना, मतलब नीचे भी मैं लगाती हूँ, नीचे भी अपने बेड वगैरह के भी नीचे लगाती हूँ। तो यहाँ पे छोटी वाली आ रही थी, बार बार कुछ कुछ बोल रही थी, मैं भी झाड़ू लगाऊंगी, मैं भी पोछा मारूंगी। मतलब इनको बहुत ज़्यादा मन करता है बच्चों को कि मैं भी झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं। उसके लिए कभी कभी ये रोने भी लगती है। आज सुबह ही मतलब जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो छीन रही थी मेरे से कि नहीं मम्मा मुझे भी लगानी है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि बच्चे छोटे रहते तो कितना इनको अच्छा लगता है ना ये सब काम। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी बहुत अच्छी लगती थी। जब मम्मी लोग रोटी बनाती थी ना तो हम लोग को लगता था कि थोड़ा सा रोटी का आटा में से रख दे तो हम भी उसका रोटी बनाएंगे। वैसे ही सेम अब हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसे ही करते हैं। तो बस यही समय समय का बात होता है। कभी हम छोटे रहते तो वही काम करते, फिर हमारे बच्चे जब बड़े छोटे रहते तो वो हमारे जैसा ही सब कुछ सारी हरकतें करते हैं। फिर हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और बच्चे बच्चे रह जाते हैं। तो हम उनकी फीलिंग को समझ सकते हैं। बच्चे हैं, छोटे हैं, कभी कभी काम की वजह से थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी रहता है तो डांट देना पड़ता है, डांटना पड़ जाता है। फिर सारे कमरे की सफाई वगैरह करके सबको ऑर्गेनाइज सारे कमरे को मैंने कर दिया। उसके बाद बेसिन वगैरह थोड़ा सा गंदा हो गया था यहाँ पे। तो मेरी छोटी वाली ना थोड़ा सा भी अगर गंदा होने से ना तुरंत बोलती है मम्मा साफ करिए। अगर हल्का सा भी अगर उसमें कुछ पड़ जाए ना, वैसे तो मैं इससे मतलब हफ्ता में 2 बार साफ कर ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रश वगैरह करने से थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। तो ये एरिया को मतलब हमेशा मैं साफ करती हूँ। तो 2-3 दिन अगर मैं साफ नहीं किया मैंने तो मेरी छोटी वाली बेटी ही मुझे टोकने लगती है, बोलेगी मम्मा ये थोड़ा बेसिन को साफ कर दीजिए, गंदा है। वो ब्रश करेगी ही नहीं, कर दूसरे को चली जाएगी बाथरूम में, वहां कर लेगी लेकिन नहीं करेगी, या फिर पीछे वाले बेसिन में चली जाएगी। तो इस वजह से ना मैं हमेशा 2-3 दिन पे हमेशा जब भी देखती हूँ कि थोड़ा सा भी गंदा लगे मैं तुरंत ही साफ कर दी। तो और साफ करने में ना बस 2 से 3 मिनट लगता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा बस हार्पिक डाल करके और थोड़ा सा ब्रश से रगड़ देना होता है, तो उतना ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। तो वही छोटी वाली को यहाँ पे मैं जब स्कूल भेज दी हूँ ना, उसके बाद मैं यहाँ पे साफ कर दी हूँ। उसको नहलाई, उसको रेडी कर दिया। वो स्कूल जब चली गई उसके बाद मैं फिर से बेसिन वगैरह साफ करूंगी। और यहाँ पे मैंने ना डस्टबिन वगैरह भी, डस्टबिन के जो मतलब बाल्टी वगैरह है और वो पीछे देख सकते हैं आप, ये पोछा वगैरह है, इनको भी क्लीन करूंगी। पर इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि एक बार मैंने ऑलरेडी शेयर किया है और अच्छा नहीं लगता है डस्टबिन बाथरूम का मतलब बार बार ब्लॉग बनाना। तो इस वजह से मैंने आज शेयर आप लोग के साथ नहीं किया है। मैंने डस्टबिन और पोछा मारने वाला और उसके बाद से मैंने बाथरूम वगैरह सब साफ किया है, क्लीन किया है, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया है उसका। तो यही सब करने के बाद क्लीनिंग वगैरह करूंगी, उसके बाद नहा लूंगी, नहा के उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे। तो अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा मेरे ब्लॉग से, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को। और आप लोग का सावन कैसा बीत रहा है? सावन तो बीतने वाला ही है और बहुत ही जल्द मतलब रक्षाबंधन भी आने वाला है, तीज का पर्व भी हम लोग के अभी आने वाला है। तो करिए, ऐसे ही एंजॉय करिए आप लोग भी, और हम भी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मैं माँ से थोड़ा सा बात कर रही थी पीछे वाले बेसिन को साफ करते करते। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ डस्टबिन और मॉप को मैंने धो करके रख दिया है सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए।